ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। देखो ये वाली शीट थी ना? यस सर। यस। सेक्शन रिव्यू में है या फिर किस में है, एक्सरसाइज में है? सर इसका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अगर अपन ने x की वैल्यू को 2 रख लिया, हाँ, तो पूरा एक मतलब अगर उसको x की वैल्यू को 2 रख देंगे, फिर एट द एंड एक आंसर तो कांस्टेंट ही आना और उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, है ना? है ना सर? सब में 0 ही होगा तो? नहीं, एक्चुअली क्या करना है इसके अंदर हृदयांश, पहले आपको इसको डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करने के बाद जो आंसर आए उसमें 2 पुट करना है। बाद में क्यों? बाद में क्योंकि इसमें क्या पूछा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y ना। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y का मतलब ये है कि पहले y किस रेस्पेक्ट से चेंज हो रहा है x के साथ, तो पहले अपन को उसका डेरिवेटिव करना है और फिर उसके बाद जो मेरा एक्सप्रेशन आता है उसका मुझे पुट करना है वैल्यू x की। पक्का? यस सर। ओके। ठीक है, ओके। और देखो गाइस, किसी की और कोई क्वेरीज के अंदर? सब लोग गाइस प्लीज अपने वीडियोस ऑन रखो। देखो एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस के अंदर और कोई क्वेरी किसी की? सर सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दो बस। सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट, ओके। अभी एलएनएक्स के बारे में सर ने कुछ बताया है कि आपको? पहले मुझे ये बताओ। नो सर, सर ने बोला था छोड़ देना। छोड़ देना, तो उसको छोड़ दो अभी यार। ओके सर। ठीक है पार्थ, ओके। और देखो इसके अलावा और कोई क्वेरी किसी की? सर इसमें क्वेश्चन 6 में 5th वाला सॉल्व करके बता क्वेश्चन दो। नंबर 6 में 5th वाला, ओके। सर क्वेश्चन नंबर 6 में 5th वाला। ठीक है, तो ये है आपका x-1 अपॉन x+1, यही है ना इशिता? यस है ना? सर। प्लीज वीडियोस ऑन, वीडियो ऑन करके पूछो बेटा, है ना? तुम्हें पता तो लगे कौन बोल रहा है। एक बार सब लोग प्लीज अपने वीडियोस ऑन करो जल्दी से, यस जिन जिन सर। के ऑन नहीं है ना? यस। ठीक है, तो अब आप इसको जरा डिफरेंशिएट करोगे तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर अपन डिफरेंशिएशन करते हैं u अपॉन v का, ठीक है, तो क्या होता है, अपॉन में आता है v², ठीक है। फिर उसके बाद v कांस्टेंट होता है और ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन होता है, और फिर u कांस्टेंट होता है और नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन होता है। जब मैंने उल्टा उल्टा तो नहीं लिख दिया, मैंने उल्टा लिख दिया शायद। पहले ऊपर वाली टर्म का ये पढ़ाया, ये सबने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया अभी तक? पढ़ा दिया सर। पढ़ा दिया ना, है ना? तो सबसे पहले तो u देखना एक बार मैंने सही लिखा है क्या, एक बार सब लोग क्रॉस चेक करना मेरे को। पहले नीचे वाला फंक्शन कांस्टेंट होता है ना, और फिर ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है यस सर। है ना? यस, तो मैंने सही लिखा था इसका, v टाइम्स du अपॉन dx माइनस u टाइम्स dv अपॉन dx, ठीक है। सो इशिता यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपका v क्या, v कौन है यहाँ पर? अपॉन वाला फंक्शन कौन है? x+1 इंटू u, यानी कि जो ऊपर वाला फंक्शन है x-1, इसका डेरिवेटिव करो तो x-1 का डेरिवेटिव तो एग्जैक्टली 1 आएगा, माइनस x-1 को कांस्टेंट रखो अब, और x+1 का डेरिवेटिव करो तो इसका भी एग्जैक्टली 1 आएगा, और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर अपन कंप्लीट सॉल्व कर लें तो देखो ये आपका आ जाएगा, x से x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, ऑलराइट। तो ये हुआ आपका 6 का 5th पार्ट। और देखो गाइस, इसमें और कोई क्वेरी किसी की? अदरवाइज अपन आगे मूव ऑन करें। क्लियर सर।
ठीक है, ये वाला था इसमें सबका। ओके ठीक है, वेक्टर्स के ऊपर आते हैं सीधा अब। सर काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स के हैं डाउट्स या पहले वेक्टर्स के हैं, बताओ। सर काइनेमैटिक्स के कम है। काइनेमैटिक्स से कम है, वेक्टर्स के ज्यादा हैं, तो पहले उसके कर लें यस वेक्टर्स वाले। ठीक है ओके जस्ट ठीक है। तो 45 के आगे से बढ़ते हैं, तो देखो 46 47 नो सर नहीं है। ओके 48 49 नो सर नो सर 50 51 52 51 सर 50 51 पहले 51 ठीक है। ओके a person moves 8√2 meter due north east। गाइस देखो सबसे पहले ना आप ऐसे डायरेक्शन बना दो इस तरीके से, ठीक है, और इसको मार्क कर दो, दिस इज नॉर्थ साउथ दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ठीक है, पहला जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो किस तरफ हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में। जब भी गाइस कभी ऐसे लिखा हुआ हो ना नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब कि ये नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीचों बीच जा रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके से देखो लाइक दिस ऐसे। इसका मतलब गाइस ये वाला एंगल कितना हो गया आपका 45 डिग्री। ठीक है यस सर तो इसको आप लिख सकते हो, ये है आपका 8√2 मीटर। ठीक है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है 2 मीटर वेस्ट में, तो वेस्ट में ये आपका दूसरा डिस्प्लेसमेंट हुआ इस तरह 2 मीटर। ठीक है, तो अब आप इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करने का ट्राई करो। देखो पहला कंपोनेंट 8√2 वाला क्या लिखोगे 8√2 cos 45 I cap प्लस 8√2 sin 45 J cap। ठीक है, माइनस साइन 2 मीटर जो है ना गाइस वो वेस्ट में है, तो वेस्ट को अपन लिख सकते हैं माइनस का 2 I कैप। ठीक है, नाउ √2 और cos 45 कितना होता है 1/√2, वो √2 से √2 हो जाएगा कैंसिल आउट आपका, तो ये आपका बचेगा अल्टीमेटली सॉल्व करके 8 I कैप प्लस 8 J कैप माइनस का 2 I कैप। इसको सॉल्व करो गाइस कितना आ जाएगा 8 - 2 6 I कैप प्लस 8 J कैप। ठीक है, 6 I कैप माइनस का 8 J कैप। और अब आप जरा इसका कंपोनेंट मतलब इसका वो ले लो मैग्नीट्यूड, कितना देगा इसका मैग्नीट्यूड 10 यस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 10 मीटर। और दोनों प्लस में आ रहे हैं गाइस, अगर दोनों ही प्लस में आ रहे हैं तो अपन tan थीटा निकाल सकते हैं, इसका कितना हो जाएगा 8/6 which is 4/3 which is 53 डिग्री। ठीक है, तो ये जाएगा 10 मीटर 53 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ओके, जिसको भी डाउट था ये वाला क्लियर हो गया आई होप। यस ठीक है 52 53 नो सर नो सर ठीक है 54 55 सर हम्म सर एक सेकंड 53 में एक बार डायग्राम देखना 53 में डायग्राम का 53 में सर जैसे है कि यूनिट वेक्टर ए है वो हाँ, पाई हाँ। बाय 4 है आई आई कैप कैप के के साथ साथ हाँ और फिर पाई बाय 3 है जे कैप के साथ। ठीक है। तो सर पाई आपने 180 बताया था। नहीं वो तो एक प्लेन में होता है ना बेटा, ये तो 3D डायग्राम है इसमें ना, कैसे होगा ये तो एक 3D डायग्राम है। इसको ना आपने वो पढ़ा था cos अल्फा cos बीटा cos गामा पढ़ लिया आपने, यस सर है कोसाइंस ना, कोसाइन डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये अल्फा है ये बीटा है और गामा तो आपको निकालना है, तो अपन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा।
उससे आपका आंसर आ जाएगा हित्यांश। ओके सर। ठीक है, ओके। ठीक है, 54, 55, 56 गाइस? No, sir. दो सर। नहीं है, ठीक है, ओके। 57, 58, 58। 58, ठीक है। देखो 58 में हृदयांश आप एक काम करो, इन सारे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, सेम मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ए वेक्टर का भी एक्स होगा, बी वेक्टर का भी एक्स होगा, सी का भी एक्स होगा और डी का भी एक्स होगा। ये क्लियर है बिल्कुल? यस सर। अच्छा, तो मुझे बताओ बी वेक्टर और डी वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? बी वेक्टर और डी वेक्टर का सी के अलोंग आएगा, है ना? इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो ऐसे इसके अलोंग आएगा, लाइक दिस। ये ठीक है? यस तो सर। इसका मतलब, अच्छा सानवी आपका है था डाउट 56 में, ठीक है, मैं वापस आता हूँ पीछे, है ना? ठीक है, तो इसका मतलब बेटा बी वेक्टर और डी वेक्टर का रिजल्टेंट सी वेक्टर के अलोंग आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच करता हुआ दिख रहा है? आप देखो, ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है क्या आपको? सर 2 रूट्स ही है ना उसमें तो। हाँ, वो तो मैग्नीट्यूड वाइज है ना, डायरेक्शन देखो, बी प्लस डी जो है वो किसके अलोंग आ रहा है? सी वेक्टर के अलोंग आ रहा है। ओके सर। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर मैग्नीट्यूड में कंफ्यूज हो गया। यस, इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, ऑलराइट सानवी एक मिनट। 56, ओके, क्वेश्चन नंबर 56 में देखो, आपसे कह रहा है कि पार्टिकल जो है वो एक्ट कर रहा है बाय द 3 फोर्सेस। एक 2 है, एक 2√2 है और एक 1 है सानवी। ठीक है, पहला फोर्स जो है वो कैसा है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो सानवी हॉरिजॉन्टल को क्या मैं 2 आई कैप लिख सकता हूँ क्या? देखो लिख दिया 2 आई कैप। उसके बाद देखो नेक्स्ट 2√2 कौन से एंगल पर है? 45 डिग्री पे। तो इसको सानवी मैंने क्या लिख दिया? 2√2 cos 45 आई कैप प्लस 2√2 sin 45 जे कैप। क्या ठीक है? उसके बाद जो 1 न्यूटन है वो कहाँ लग रहा है? वर्टिकल में। वर्टिकल मतलब जे कैप। ठीक है, तो अब आप उसको सॉल्व करो। cos 45 होता है 1/√2। ठीक है, तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 + 2 ये हो जाएगा आपका 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब आप जरा इसका मैग्नीट्यूड ले लो। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे कितना आ जाएगा? 5। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना? तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये हो जाएगा 5। इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और tan थीटा अगर आप निकालोगे इसका तो वो हो जाएगा बेटा 3/4। और 3/4 कौन सा एंगल पर होता है? 37 डिग्री के ऊपर। सानवी ठीक है? तो मेरा आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन और 37 डिग्री पे। तो कौन सा ऑप्शन है ये? ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है क्या? ओके, ऑलराइट। किसी ने मेरे को चैट में मैसेज भेजा, मेरा बेटा मैं है ना एक्चुअली स्क्रीन शेयर भी कर रखी ना, मैं उसमें देख नहीं सकता यार। आपको है ना, आप इस आरजी एकेडमी वाले अकाउंट पे भेज दो यार चैट में। ठीक है, ओके। ये हो गया आपका 58, 59, 60, 61 नो सर। नहीं है? ठीक है, Sir, 60. 60 है कि 60 का आंसर रॉन्ग आ रहा है यार। 60 में जैसे ये ए है, तो ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा? देखो ये आएगा क्या? ये कितना हो जाएगा? A cos 45। a cos 45। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली बी का देखो, बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा? B देखो ये आ cos जाएगा 60। b cos 60। ठीक है, सो a की वैल्यू कितनी है?
12, तो 12 cos 45 कितना हो जाएगा बेटा? ये 12 अपॉन √2 8.4 और 8 cos 60 हो जाएगा हाफ। ठीक है, तो बिल्कुल सही, ये हो जाएगा 8.4 + 4, तो ये मिलाकर के हो जाएगा 12.4। अब आप बोलो 12.4 ऑप्शन में नहीं है, तो सही बात है, और ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली जो ऑप्शन है वो 12 ही दिख रहा है मेरे को, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस तरीके से। Okay, sir. ठीक है, ओके। सर यस बेटा। सर इसमें अपन को मैग्नीट्यूड और एंगल भी दिया है, तो अपन इसके आई कैप जे कैप निकाल के उनको ऐड करके उसका एक्स कंपोनेंट भी तो निकाल सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ऑलराइट, 61 नो सर। नहीं है, ठीक है, एक सेकंड। 62, 63, 64, 62 62 है, ठीक है। An escaped convict runs 1.7 किलोमीटर ईस्ट। देखो, एक भागावा कैदी है कोई, ठीक? वो पहले मूव कर रहा है 1.7 ईस्ट। ईस्ट का मतलब देखो आई कैप हो जाएगा क्या दिव्यांश? यस सर। उसके बाद वो नॉर्थ में गया। अब नॉर्थ में कितना गया इसका आइडिया नहीं है, तो इसको एक्स जे कैप कर दो। लेकिन क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन जरूर है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो है 2.5 किलोमीटर। ठीक है, तो अपन 2.5 तो क्या लिख सकते हैं √of 1.7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये निकाल लिया अपन ने। यस सर। यहाँ से अपन x निकाल लेंगे और यहाँ आगे मैं से सॉल्व अगर कर अपन लूंगा, x निकाले तो कर लेंगे डायग्राम solve में नहीं आ करके। रहा था। ठीक है, ओके सर। यस सर। 63, 64, 65, 64 64 है, ठीक है। वेक्टर a की लेंथ है 2 सेंटीमीटर एंड 60 डिग्री अबव द x एक्सिस। ठीक है, तो मान लो कि पहले मैंने ये बना दिया। ठीक है, वेक्टर a जो है वो 60 डिग्री है अबव द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये मैंने मार्क कर दिया ऐसे a वेक्टर। ठीक है, उसके बाद अच्छा वाला एंगल भी गिवन है 60 डिग्री। वेक्टर b इज ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर 60 डिग्री बिलो द x एक्सिस, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, इसका मतलब जो आपका b वेक्टर है बेटा तो यहाँ पर ऐसे नीचे की तरफ आता है लाइक दिस। ठीक है, और आपका ये वाला आगे एंगल कितना है 60 डिग्री। अब कर लोगे आगे इसको? अब हाँ सर, मैंने उसको थर्ड क्वाड्रेंट कर दिया था। ओके, 65 नो सर। नहीं है, ठीक है। 66, 67, 68 नहीं है, ठीक है। So 68. 68 है, ठीक है। 4 members of the Main Street Bicycle Club meet at a certain intersection. The members of the starting but travel in different directions with short displacement vector. ठीक है, ठीक है, इन सबका मेरे को डिस्प्लेसमेंट गिवन है। तो ये पूछा गया है कि इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ओके गाइस, मैक्सिमम बच्चों ने प्लीज अपने वीडियोस ऑफ कर रखे हैं। सब लोग प्लीज अपने वीडियोस ऑन करें। आर वेक्टर पूछा गया बेटा इसके अंदर। ठीक है, एक सेकंड। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ए वेक्टर किस तरफ है? वेस्ट में। कितना हो जाएगा? माइनस का 2 आई कैप। ठीक है, Yes. बी वेक्टर नॉर्थ में तो 1.6 जे कैप प्लस सी वेक्टर ईस्ट में तो 2 आई कैप और डी वेक्टर साउथ में तो माइनस का 2.4 जे कैप। क्या है? ठीक है। Yes, sir. अब देखो वंशिका, माइनस का 2 आई कैप और प्लस का 2 आई कैप तो कैंसिल करो। कर दिया। ठीक है, सर आ गया सर, पता नहीं क्यों आ नहीं गया? आ गया। माइनस का 0.8 आ जाएगा आपका ये।
है, तो आई होप आप कर लोगे इसको। Yes, sir. साउथ में आ रहा है 69। Yes, sir, 69. 69 है, ठीक है। A bird flies 25 मीटर डायरेक्शन मतलब 55 डिग्री। गाइस इसको ना 55 को अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप इसको 53 लेके सॉल्व करो और अपन इसको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करेंगे सर, ठीक है। और इसको भी ना 53 करो, ठीक है। और अब देखो उसका डायग्राम बनाओ, ठीक है। देखो मैं ऐसे मार्क करूं इस तरीके से, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। पहले जो बर्ड जा रही है वो कहाँ जा रही है? ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया गाइस ये? फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। तो पहले बर्ड ऐसे गई इधर इस तरह, ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब ये है कि जो एंगल है वो साउथ से मेजर किया गया है, यानी कि यहां से है, अब ये आपका 53 डिग्री, ठीक है। सेकेंड वाला जो है आपका वो कहां पर है? अब वेस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका मतलब अब वो कहां पर होगा? कौन से क्वाड्रेंट में? Second quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ऐसे बना दो इस तरीके से, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, जिसका मतलब जो एंगल लिया गया है वो नॉर्थ से लिया गया है। कितना? 53 डिग्री, ठीक है। तो देखो अब आप इसे कंपोनेंट निकाल सकते हो क्या आराम से? यस सर। हो जाएगा पार्थ, ठीक है। Yes, sir. ऑल राइट, ओके। 70 नो सर। नहीं है, ठीक है। 71, 72, 73, सर 71 तक ही दिए तो। अभी अभी 71 तक ही दिए सर ने। सर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं हुआ हमारे। अच्छा अभी हुआ ही नहीं है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, नो सर। ठीक है सर, ओके ऑल राइट। अब आते हैं अपन काइनेमेटिक्स वाले के ऊपर। So एक बार सेक्शन रिव्यू में डाउट है वो ले लीजिए प्लीज। सेक्शन रिव्यू वेक्टर्स वाला कह रहे हो क्या? Yes, sir. कौन सा वाला सेक्शन रिव्यू? तो सेक्शन रिव्यू 1.2. 1.2, एक मिनट है ना, जस्ट शायद पीछे रह गई। 1.2 यस, 6th part, sir. क्वेश्चन नंबर 6 इसका, ठीक है। A force of 30 Newton is inclined at an angle of theta to the horizontal, ठीक है। If the vertical component is 18 Newton, देखो vertical component कितना होगा बेटा इसका? ये हो जाएगा आपका 30 का sin थीटा, ये होगा 18 के बराबर, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट मतलब sin थीटा, तो यहाँ से sin थीटा कितना आ जाएगा आपका? देखो 3/5 which is 37 डिग्री। आई होप क्लियर। Yes, sir. अब क्वेश्चन ने पूछा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 30 का cos 37 यानी कि 30 into 4/5 which is 24। आई होप क्लियर। Yes, वंशिका, sir. पक्का ना? Yes, sir. ठीक है, ओके, ठीक है, डन। सेक्शन रिव्यू वाला इसका, Yes, sir. Section review 1.3 का 4th part. ठीक है। सेक्शन रिव्यू 1.3 का फोर्थ वाला कह रहे हो ना वंशिका? तो इन सबको ऐड करना है अपन को बस केवल, इन सबको अगर आप ऐड करो देखो तो आई कैप वालों को 8 सेकंड में इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, देखो ठीक है। देखो अब इन सबको ऐड करो, तो आई कैप वाले कौन कौन से हैं? देखो 1.5, 2.3 और माइनस का 1.3, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 1.5, 2.3 कितना हो जाएगा? 3.8, और 3.8 में से 1.3 सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा आपका 2.5 आई कैप। क्या है? ठीक है वंशिका?
ऐसे जे कैप को देखो, अब प्लस का 3 और प्लस का 1.5, 4.5, 4.5 में से 1.4 सब्ट्रैक्ट करो तो प्लस का 3.1 जे कैप, और आखिरी वाला देखो के कैप वाला, के कैप में केवल 2 ही है, तो माइनस का 1.2 और माइनस का 3.6, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4.8 के कैप। ठीक है, अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे अंडर रूट करके, यस सर, हो जाएगा पक्का। यस सर, ऑलराइट, और देखो इसके अलावा इसमें नो सर, डन। ठीक है, अब काइनेमेटिक्स पे आ जाए अपन। यस यस सर। सर, ठीक है, ओके, जस्ट सेक्शन रिव्यू 2.1 दिए सर ने सॉल्व करने को अभी। यस सर। ठीक है, 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 नो सर। नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 नो। नहीं है, 4 एंड 5, नो सर। क्वेश्चन नंबर 6, नो। 7, 8, 9, 7, 8, 9, ठीक है, 10, 11, 12, नो। सर एक बार 11 करवा दीजिए। 11th वाला, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 11th में देखो, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस ए टू बी, ठीक है, जैसे मान लो कि ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, और इसको अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक S1 है और एक S2 है। पहले पार्ट में स्पीड है v1 और दूसरे पार्ट में स्पीड है बेटा v2। क्या पूछा है क्वेश्चन ने? एवरेज वेलोसिटी ना, ओ सॉरी एवरेज स्पीड पूछा है ना, तो एवरेज स्पीड में इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो S1 प्लस S2, ठीक है, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा। पहले पार्ट का टाइम कैसे निकालेंगे अपन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो S1 अपॉन v1, सेकेंड पार्ट का टाइम S2 अपॉन v2। सबको समझ में आ रहा है यार स्टेप? यस ठीक है, नाउ अब आप एलसीएम ले लो, उसका ज्यादा सही रहेगा, S1 प्लस S2 अपॉन एलसीएम लोगे तो v1 v2 आ जाएगा, ये आ जाएगा S1 इंटू v2 प्लस S2 इंटू v1, तो ये v1 v2 ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा S1 प्लस S2 मल्टीप्लाइड बाय v1 v2 अपॉन S1 v2 प्लस S2। क्या क्वेश्चन नंबर 11? ठीक है, सर यस सर पीछे आंसर मतलब बिना एलसीएम की छोड़ा हुआ था। ओए यार भी मेहनत करी मैंने। अच्छा मतलब ये तक ही दे रखा है केवल? यस। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, और क्या करें, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, 13, सर 13 में 13th वाला, ठीक है, सर 13 में पीछे आंसर टाई बोर्ड की फॉर्म में दिए हुए। ठीक है, एक बार अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ओके, देखो फिगर शोज द 4 पाथ पार्टिकल इनिशियल से फाइनल जा रहा है, तो देखो इसके अंदर ना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मेंशन है यहाँ पर, वो ये है कि इनका सबका टाइम सेम है, ठीक है, दे हैव गॉट द सेम टाइम, ठीक है। नाउ अगर आप इसका डिस्प्लेसमेंट देखो सबका, तो देखो 1 इधर गया और इधर आया वापस, तो इसका डिस्प्लेसमेंट देखो ये एग्जैक्टली ये होगा क्या, 1 वाले का जब मैंने रेड कलर से मार्क करा है, ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली 2 का देखो, यस सर 1 का उस लाइन पे क्यों होगा, ऊपर वाले डॉट से नीचे वाले डॉट तक होगा ना? नहीं, मतलब एक्चुअली क्या है, इस लाइन के अलोंग है ना, तो अपन इसी इसी मतलब ये जो 2 वर्टिकल डिस्टेंस है ना, इसी के बीच का लेंगे अपन, ये वाला, अच्छा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट है ना, ठीक है। ऐसे ही देखो 2 का अगर आप देखोगे तो 2 का डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, this one,
सी का तो खैर सबसे सिंपल है, देखना सी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 वाले में फिर से डिस्प्लेसमेंट आपका देखो यही हो जाएगा, ठीक है। तो सब में अगर डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है और सबका टाइम भी सेम है, तो इसका मतलब सबके लिए एवरेज वेलोसिटी जो रहेगी वो भी क्या रहेगी गाइस, सेम रहेगी। पक्का? यस सर ये आंसर तो मेरे भी आया था फर्स्ट वाले में, हाँ, बट सर पीछे आंसर टाई वर्ड की फॉर्म में दिया हुआ था तो उसमें मैं कंफ्यूज हो टाई गई। का मतलब ये है कि सब सेम है, मतलब सब रैंकिंग मतलब किसी की भी नहीं है, सब लोग सबका मतलब रैंक सेम है, मतलब सब लोग का आंसर सेम है, ऐसा कहने का मतलब ये है। Okay. ठीक है, बी पार्ट हो जाएगा फिर इसका। अब सर बी का आंसर मेरे आया ही नहीं। बी का आंसर नहीं आया। देखो बी में सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसने ट्रैवल करा है श्रुति? 4 4 वाले में, ठीक है। सबसे ज्यादा डिस्टेंस 4 का है तो सबसे पहले 4 आएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करा है 4 ने, तो सबसे पहले अपन 4 लिख देते हैं यहाँ पर। तो 4 से कम डिस्टेंस कितने ट्रैवल करा है? 1 ने और 2 ने, ठीक है। और सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करा है 3 ने, ठीक है। देखो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा देखो वो ये हो जाएगा। क्या आई होप क्लियर सभी को? यस सर ऑर्डर तो ये आपका हुआ 13th का बी पार्ट। 14 15 14th वाला सानवी, ठीक है। आकार मेक्स अ ट्रिप ड्यू नॉट फॉर 3/4 ऑफ द टाइम और 1/4 ऑफ द टाइम, ठीक है। जैसे मान लो सानवी की ना ये आपकी कार की ट्रिप है ऐसे, ठीक है। तो पहला तो इसने नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रैवल किया, ठीक है। पहला या फिर चलो ठीक है, फिर ऐसे हो जाएगा। पहला इसने ट्रैवल किया नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, कितनी स्पीड के साथ? 27, और टाइम कितना है? 3/4। तो पहले पार्ट का बेटा डिस्टेंस निकाल दो, या पहले पार्ट का डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, सॉरी कितना हो जाएगा? 27 इंटू 3/4। क्या मैंने ठीक लिखा है? स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। सिमिलरली डेल्टा x2 17 है और 1/4 है, तो 17 इंटू 1/4, ये भी ठीक है, ठीक है। नाउ अगर अपन अब टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालें यहाँ पर, डेल्टा x कितना हो जाएगा? 27 इंटू 3/4 माइनस का 17 इंटू 1/4। माइनस साइन क्यों करा मैंने? क्योंकि उसने डायरेक्शन चेंज कर ली है अपनी, इसीलिए, ठीक है। तो इससे आपका देखो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और आपका जो टाइम है वो कितना है? 3/4 प्लस 1/4, तो टाइम तो आपका एग्जैक्टली 1 हो गया, ठीक है। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर लेना, तो देखो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी सॉल्व करके। कर लोगे इसको आगे अब? पक्का? ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 15 नो सर नहीं है, 16th 17th, अब सिर्फ 23rd में। ठीक है। इससे पहले किसी का और कोई? ओके, ठीक है। 18 19 नहीं है, ठीक है। 20 21 22, नाउ डायरेक्ट 23, यस ठीक है। ओके, एक पर्सन जो है वो ट्रिप पे निकलता है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो जैसे सपोज ये इसकी ये अपने ट्रिप के ऊपर है ऐसे सिद्धांत, ठीक है। ऐसे मान लो ये इसकी ट्रिप है, ठीक है। क्या करा इस पर्सन ने? मान लो कि इस पर्सन ने x डिस्टेंस ट्रैवल करा, कितनी स्पीड से? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ध्यान। इसके बाद इसने 30 मिनट्स का स्टॉपेज लिया, तो 30 मिनट्स का मतलब हाफ आवर, यहाँ पे रुका ये, अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद ये वापस चला, कितनी स्पीड से? वही 90 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो अब जरा निकालो इसका टोटल डिस्टेंस कितना चला ये, कितना चला 2x। सर 2x। सर अपने को ये कैसे पता चला कि वो बाद में भी x ही चलेगा? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है ना उसकी, नहीं पर फिर भी स्पीड सर चेंज होनी रही है। डिस्टेंस तो डिस्टेंस घूम के अगर आप वापस चलता है। डिस्टेंस अगर आप कुछ और ले लोगे ना, हम्म। तो उसमें क्या 2 वेरिएबल आ जाएंगे एक ही वैल्यू के अंदर, तो वहां पर फिर वो गड़बड़ हो जाएगी अपन से, ओके सर। इसीलिए, है ना। तो अपन आगे तो डिस्टेंस मैं को सॉल्व 2x मान लेते हैं, करूंगा। कर लोगे आगे इसको सॉल्व आप? यस। ठीक है, ओके, मैं आपको इक्वेशन लिख के देता हूँ, आप एक बार देख लेना। 2x/x/90 प्लस x/90 प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 75। ठीक है, इसको बस सॉल्व कर लेना आगे आप। ओके सर। ठीक है, ओके। और देखो गाइस, किसी की और कोई डाउट्स? क्लियर है सर। सबको क्लियर है? सब लोग एक बार जवाब दे दो फटाफट से। क्लियर है सर। पक्का? दिव्या, वंशिका, Yes, नितिन, sir. दीपा, सब लोग फाइनल थम्स अप कर दो, सब लोग, सबको क्लियर है? ठीक है, ओके गाइस, ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। Thank you.